जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए बीएड कोर्स में फ़ीस के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है जिसके बारे में आप सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे बात क्या है कि फ़ीस में यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। ठीक है, बहुत सालों से फ़ीस में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली थी, लेकिन इस वर्ष जो है आपका बहुत सारे कॉलेज में फ़ीस को बढ़ाया जाएगा। तो कौन कौन से यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये वाला प्रभाव देखने को मिलेगा इसके बारे में बात करने वाले हैं, और कितना फ़ीस यहाँ पे आपको जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिस निकल के आया हुआ है वो फ़िलहाल जो है आपका SKMU के तरफ से निकल के आया हुआ है, यानी कि सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से। ठीक है, 13 सितंबर का ये जो अपडेट है वो देखने को मिला है। तो एक बार देख लेते हैं कि इसमें जो बात है वो क्या कही गई है। तो देखिए इसके अंतर्गत जो भी कॉलेज हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि AS कॉलेज देवघर है, गोडा कॉलेज गोडा है, साहिबगंज कॉलेज साहिबगंज, KKM कॉलेज जो कि पाकुड़ में है, संथाल परगना कॉलेज ठीक है दुमका में है। तो मुख्यतः ये जो 5 कॉलेज है इसमें आपका फ़ीस बढ़ोतरी देखने को मिला है। और पहले यहाँ पे जो फ़ीस था वो अगर जनरल कैटेगरी के लिए देखा जाए, ठीक है, मैक्सिमम जो फ़ीस था वो आपका 88,000 लगता था। ठीक है, पूरा साल का आपका दोनों साल का जो है मिला के 88,000 लगता था, लेकिन इसको बढ़ा के जो है अब 1,30,000 कर दिया गया है। मैक्सिमम जो फ़ीस लगेगा, जो कि मैक्सिमम फ़ी आपका UR कैटेगरी को लगता है, जनरल कैटेगरी को, तो उनका जो फ़ीस है वो 1,30,000 अब देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले कितना लगता था 88,000, लेकिन अब 1,30,000 देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो है कुछ स्टूडेंट्स के लिए एक बैड न्यूज़ की तरह रहने वाली है, ख़राब खबर की तरह जो है वो रहेगी। हालांकि हम आपको यहाँ पे बता दें कि इसका प्रभाव जो है केवल SKMU में ही नहीं, ठीक है, बल्कि जितने भी यूनिवर्सिटी है झारखंड में उसमें भी आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि अगर एक यूनिवर्सिटी में फ़ीस बढ़ाया जा रहा है तो दूसरे यूनिवर्सिटी में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। हो सकता है वो लोग भी अपना फ़ीस बढ़ाएं। लेकिन यहाँ पे एक जानकारी आप और भी ध्यान में रखिएगा, जैसे कि हम जिस इलाके में रहते हैं, ठीक है, जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, आपका बोकारो वाला एरिया हो गया, धनबाद वाला एरिया हो गया, हजारीबाग वाला एरिया हो गया, तो ये सब एरिया में क्या है कि आपका फ़ीस पहले से 1.5 लाख है। आप अगर किसी भी प्राइवेट कॉलेज पे चले जाइएगा, किसी भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज पे चले जाइएगा, तो मैक्सिमम कॉलेज पे आपका जो मिनिमम फ़ीस है, ठीक है, वो आपका 1,30,000 से स्टार्टिंग है ST SC कैटेगरी के लिए। और अगर आप OBC और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम जो फ़ीस है वो आपका 1.5 लाख से स्टार्टिंग है। तो ये वाला इधर जो है पहले से भी लागू है। ठीक है, लेकिन हो सकता है इधर भी बहुत सालों से जो फ़ीस बढ़ोतरी देखने को नहीं मिला है, और बहुत ऐसे अपडेट निकल के आई हुई थी फ़ीस बढ़ोतरी को लेकर, तो मे बी उसके चांसेस है, लेकिन अभी तक उसका जो है वो कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं है। लेकिन फिलहाल आपका SKMU तरफ से आ चुका है। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं वो लोग एक बार देख लीजिएगा कि आपके पास इतना आप देने में सक्षम है या फिर नहीं है, नहीं तो फिर आप दूसरे कॉलेज की तरफ जो है वो जा सकते हैं। ठीक है, बाकी जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उसके अप्रॉक्स फीस के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, इधर जो है वो आपका एडमिशन अगर आप लेने जाएंगे बोकारो धनबाद वाले एरिया में या फिर हजारीबाग वाले एरिया में, तो यहाँ पे जो मिनिमम फीस है आपका OBC और जनरल कैटेगरी के लिए, तो वो आपका 1.5 लाख लगेगा। जो ST SC है उनको 10-20 हज़ार का यहाँ पे छूट देखने को मिलता है। तो ये कोई आम सी बात है। ठीक है, आम सी बात है। और एक चीज़ यहाँ पे होता है कि बहुत लोग पूछते हैं फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में क्या अंतर है। तो मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया है कि मैक्सिमम सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में सेम फीस है प्राइवेट के जैसा। ठीक है, जितना फीस प्राइवेट में लगता है उतना ही सेम फीस आपका सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में लगता है। तो बस वो नाम का है, बाकी फीस के मामले में जो वो सेम है। एग्जाम्पल आप ले लीजिए SSLNT कॉलेज को देख लीजिए जो कि धनबाद में है, सेम फीस आपका 1.5 लाख लगेगा। आप चाहें सिटी कॉलेज ले लीजिए बोकारो में जो है, सेम फीस आपको देखने को मिलेगा। कोलंबस ले लीजिए, वो भी लगभग एक जैसा फीस देखने को मिलेगा। तो कोई भी अंतर आपको देखने को नहीं मिलता है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए हम आपको अक्सर कहते हैं कि जो भी कॉलेज आपके घर के नज़दीक है, जो भी पास है, जहाँ पर आप आराम से जा सकते हैं, वही कॉलेज पर एडमिशन लीजिए। ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है कि आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा तो वहाँ पे ज़्यादा वैल्यू मिलेगा, आपकी डिग्री को ज़्यादा वैल्यू दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं है। ठीक है, तो आप लोग सोच समझ के एडमिशन लीजिएगा। अभी आपके पास टाइम है। अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग कर लिए हैं, सीट अलॉट हो चुका है, एडमिशन नहीं लीजिएगा तो फिर सेकेंड राउंड काउंसलिंग की तरफ जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो सोच समझ के आप लोग एडमिशन लीजिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत हो सकती है। और एक चीज़ अगर बात किया जाए स्कॉलरशिप को लेके, तो देखिए स्कॉलरशिप जो है पूर्णतः आपके
बोनाफाइड पे डिपेंड करता है। जितना का बोनाफाइड बनेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया था कि इधर वाले जो इतने भी एरिया हैं आपका, ठीक है, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, ये सब में जो है जिस भी कॉलेज पे आपका 1.5 लाख का बोनाफाइड बनता है, ठीक है, यानी कि प्रत्येक साल तो 75,000 का बनेगा, तो 75,000 का बोनाफाइड बनता था, तो इसमें से 60,000 मतलब 60,000 जो है वो 60,000 रिटर्न हो जाता था। और टोटल अगर देखा जाए तो 1.5 लाख फीस लगता था, इसका 1,20,000 जो वो रिटर्न हो जाता था। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप देखने को मिलेगा। जितना का आपका बोनाफाइड मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग जो है स्कॉलरशिप भी आता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कितना का बोनाफाइड बन रहा है, कितना एडमिशन चार्ज लग रहा है। थोड़ा बहुत 10-20 हज़ार का डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है, बाकी कोई मैटर नहीं करता है। तो यही अपडेट देना था आपको इस वीडियो के माध्यम से। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रश्न सवाल कर रहे थे कि उनको कहीं से पता चला था फीस बढ़ोतरी को लेके, तो यहाँ पे मैंने भी कंफर्म किया, तो वाकई ये सही न्यूज़ था। इसी कारण से मैंने आप तक जो है वो ये जानकारी साझा की, ठीक है। बाकी ऐसे ही बीएड से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है हम आपको इस चैनल के माध्यम से और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करते रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और एडमिशन के बारे में आपको मालूम होगा कि आज आपका आने का चांस है। अगर आज आपका नहीं आएगा, ठीक है, सीट अलॉटमेंट लेटर, तो कल से आपका एडमिशन हो जाएगा बिना सीट अलॉटमेंट लेटर का भी, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट कॉलेज पे जाके बात कर सकते हैं। वहाँ पे देखिए बात क्या है कि कुछ कॉलेज से मुझे पता चला है कि वो लोग एडमिशन लेना स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है, शनिवार से ही। और मैक्सिमम जो कॉलेज है, खास करके प्राइवेट कॉलेज, वो लोग एडमिशन नहीं स्टार्ट किए हैं। वो लोगों का कहना है कि मंडे से एडमिशन स्टार्ट होगा। तो बाकी इंतज़ार कर लीजिए, आज भर आपके पास टाइम है, ठीक है, आज आपका आ जाना चाहिए। नहीं आता है तो कल से जो है वो लिस्ट के आधार पे ही एडमिशन ले लिया जाएगा, क्योंकि जेसीए सीबी बोर्ड के भरोसे अगर आप लोग रहिएगा तो पूरा साल बीत जाएगा। ये लोग ध्यान देने वाले नहीं हैं, ठीक है। ये लोगों का रवैया आपको पता है, एकदम लापरवाह किस्म के हैं। बस ये लोगों को फॉर्म भरवाना है, फीस लेना है, उसके बाद चुपचाप सो जाना है। स्टूडेंट्स का यहाँ पे ध्यान देने वाला, स्टूडेंट के बारे में सोचने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। सब कोई बस अपना फ़ायदा देखता है, तो उसके भरोसे में नहीं रहना है। लास्ट ऑप्शन आपके पास वही बचता है कि लिस्ट के आधार पे जो है एडमिशन ले लें। और कॉलेज वाले भी कितना दिन तक इंतज़ार करेंगे, वो लोगों को भी सेशन लेट हो रहा है, यहाँ पे मैनेज करना दिक्कत हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ को वो लोग नहीं समझते हैं। बाकी मैंने बहुत सारे कॉलेज के कॉन्टैक्ट में हूँ और लगातार वहाँ से जो हमें पता चल रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे कॉलेज से हमें पता चला कि वो लोग सोमवार से स्टार्ट कर देंगे। बाकी हम जैसे भी अपडेट आएगा हम आपको जो इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।